एमसी ना रहते हुए हमने फिर भी हम वार्ड के साथ खड़े थे और सारा काम हम कराते थे। मैं आपको बताऊं कि ये जो इलेक्शन है भाईचारे का इलेक्शन है। इसमें ये है कि हमने जब मैं पार्षद था तब भी हम अपोजिशन में तब भी हमने सभी काम कराए। तो इसमें ये नहीं है कि भाईचारे का इलेक्शन है, इसमें हम सारा काम कराएंगे और ऐसा नहीं रुकेंगे। जनता के काम हमेशा होंगे। पहले विक्की मेहता ने भी काम कराए हैं, उससे पहले हमने भी काम कराए हैं और आगे भी काम होंगे। मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, 2 मार्च को थानेसर नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी वार्डों में जितने भी पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपना प्रचार प्रसार जो है युद्ध स्तर पर छेड़ दिया है। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता के बीच में 24 घंटे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 30 से पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे नरेंद्र चौहान राजू। एक बार नरेंद्र चौहान राजू खुद चुनाव लड़े थे, मात्र 17 वोटों से रह गए थे। दूसरी बार उनकी धर्मपत्नी लगभग 450 वोटों से जीती, मंजू चौहान। उसके बाद अब तीसरी बार खुद नरेंद्र चौहान राजू एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। इस बार वार्ड नंबर 30 में क्या चुनाव की रणनीति है, किस प्रकार जनता का रुझान है, उस विषय को लेकर नरेंद्र चौहान राजू से हम बातचीत करेंगे। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपका खबरनामा हरियाणा में स्वागत है। नमस्कार। नरेंद्र जी, आप पहले चुनाव लड़ चुके हैं, वाइफ को लड़ा चुके हैं, मैडम पार्षद भी रह चुके हैं, आप खुद भी पार्षद ना रहते हुए लगातार अपने वार्ड में सक्रिय हैं, जनता के बीच में काम करा रहे हैं। तो इस बार कैसा माहौल लग रहा है वार्ड में? सर, इस बार वार्ड में बहुत ही अच्छा माहौल है और सभी लोगों में उत्साह है। उसका कारण ये है कि लोगों ने मेरा काम देखा हुआ है। लोगों को पता है कि अब एमसी ना रहते हुए हमने फिर भी हम वार्ड के साथ खड़े थे और सारा काम हम कराते थे। चुनाव में जनता का समर्थन मिल रहा है, साथ में पूर्व मंत्री अशोक हुड्डा के साथ थानेसर विधायक है, आप लगातार 20 सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका भी फायदा हो रहा है पूरा? हाँ बिल्कुल, उनका पूरा फायदा हो रहा है और वो पूरा हमें समर्थन दे रहे हैं। एक नरेंद्र जी, ये बात भी मानी जाती है कि आप 28 नंबर वार्ड से मैडम मंजू जो है चौहान पार्षद रह चुकी हैं। आप खुद भी पहले लड़े, मतलब 10 साल से 15 साल से आप लगातार सक्रिय हैं। वार्ड 28 अलग था, वार्ड 29 अलग था, वहाँ भी आपके मित्र विवेक मेहता विक्की, उनके धर्मपत्नी नन्नू मेहता लगातार पार्षद बनते हैं। अब 28 और 29 कंबाइंड हो गया है और संयुक्त रूप से चुनाव आप लड़ रहे हैं। सारे चाहे अशोक हुड्डा आपके साथ हों, विवेक मेहता साथ हो, जो भी आपकी टीम आपके साथ चल रही है, तो लगता है कि पावर जो है डबल हो गई। 28 और 29 का वार्ड का एरिया भी बड़ा है, लेकिन वो कैंडिडेट जो थे सारे एकजुट होकर लड़ रहे हैं आपके साथ। बिल्कुल सर, ये ऐसा था कि 28 वार्ड में मैं पूरा सक्रिय था, 29 वार्ड में विक्की मेहता बहुत सक्रिय था। तो दोनों मिल गए हैं, तो दोनों मिल के ही हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और पूरा हमें सहयोग मिल रहा है। और विक्की मेहता ने अपने वार्ड में बहुत काम कराए, हमने अपने वार्ड में बहुत काम कराए, उसका हमें फ़ायदा मिल रहा है। एक लगभग बात करें, अगर वोटें लगभग कितनी है वार्ड 30 में? 4600 के आसपास वोट है। तो आज जैसे शाम तक जो है चुनाव निशान में मिल जाएगा, उसके बाद और तेज गति हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, जैसे ही आज हमें सिंबल 3 बजे अलॉट हो जाएगा, उसके बाद हम अपना ऑफिस का चुनाव कार्यालय का मुहूर्त करेंगे और उसके बाद पूरा इलेक्शन तेजी से जैसे 28 वार्ड में लगातार आप 10-15 साल से सक्रिय हैं, 28 वार्ड की समस्याएं कुछ और थी, काम भी आपने खूब कराए उस टाइम में। अब वार्ड 28 और 29 इकट्ठे हो गए, 29 में विक्की मेहता ने कराया, 28 में आप लोगों ने कराए। अब दोनों वार्ड कंबाइंड होंगे, वार्ड बंदी में काफ़ी एरिया कटा भी है, काफ़ी जुड़ा भी है। अगर अब जो वार्ड बना है 30, जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें मुख्य समस्याएं क्या है, मतलब मुद्दे क्या है चुनाव में? जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो लोग किस प्रकार की समस्याएं बताते हैं या आप किस प्रकार के वायदे कर रहे हैं? सर, वार्ड में सबसे भारी जो समस्या है वो सफाई की व्यवस्था है। सफाई की समस्या बहुत है। रामचंद्र कॉलोनी के गंदे नाले की समस्या है, उसमें वहाँ पे जो डंपिंग जोन बनाया हुआ है, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर सारा गंद गिरते हैं, उसकी समस्या है। गोवंश की समस्या है, जानवरों की समस्या है, ये बहुत भारी समस्या। पुराना शहर है, पानी के पाइप बहुत गले हुए हैं, सीवरेज लाइन बहुत पुरानी है, ये बहुत समस्याएं हैं वहाँ वार्ड में। जैसे बात करें, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब भारतीय जनता पार्टी जो है सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, पार्षदों का भी। भारतीय जनता पार्टी का हर उम्मीदवार जो है काफ़ी जो है मतलब मजबूत नज़र आ रहा है। उन्हें लगता है कि केंद्र में तीसरी बार प्रदेश सरकार है, प्रदेश में भी तीसरी बार सरकार है, अब दिल्ली चुनाव जीते हैं और सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। कई जगह आमने सामने की टक्कर है, कई जगह तिकोना मुकाबला है और कई जगह तो फार्म भी विड्रॉ हो रहे हैं। तो ऐसे में कितना मजबूत मानते हैं अपने को भाजपा उम्मीदवार के सामने? सर, मैं आपको बताऊं कि ये जो इलेक्शन है भाईचारे का इलेक्शन है। इसमें यह है कि हमने जब मैं पार्षद था तब भी हम अपोजिशन में तब भी हमने सभी काम कराए। तो इसमें यह नहीं है कि भाईचारे का इलेक्शन है, इसमें हम सारा काम कराएंगे और ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ये भी डर लगता है जो जैसे लोगों में एक र्यूमर रहता है कि भाई ज़्यादातर कैंडिडेट जो है भाजपा की जीत के आ रहे हैं,
अगर हम आज़ाद उम्मीदवार को जिताएंगे या कांग्रेस से समर्थित उम्मीदवार को जिताएंगे तो कहीं हमारे वार्ड में काम ना हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। सर ऐसा कुछ नहीं है। उसका कारण ये है कि जो वार्ड है सारा, चाहे वो मेरा पहले 28 था या 29 था, वो सभी हमारा नॉन वार्ड है, सब जानते हैं, सबको पता है कि हमने पहले भी काम कराए हैं और अब भी हम काम कराएंगे। इसमें ये नहीं है कि हम काम, ऐसा पॉसिबल नहीं है कुछ भी। मतलब पार्षद चाहे कोई बने, काम नहीं रुकेंगे, ये बात। काम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, जनता के काम हमेशा होंगे। पहले विक्की मेहता ने भी काम कराए हैं, उससे पहले हमने भी काम कराए हैं और आगे भी काम होंगे। तो जैसे विक्की मेहता, अन्नू मेहता कई बार पार्षद रह चुके हैं, कितना मतलब उनका जो है समर्थन मिल रहा है, कितना युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार में साथ चल रहे हैं? सर उनका पूरा सहयोग मिल रहा है मुझे, उनके काम करने का बेनिफिट मिल रहा है। उन्होंने जितना भी 5-10 साल उन्होंने वहाँ पे काम किए, उनका मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा और वार्ड 28 में जैसे मैडम खुद पार्षद रही, आप भी लगातार सक्रिय रहे, उस 28 वार्ड की जनता को, जो पुराना 28 था। है। सर जो पुराना 28 था वो तो सभी मेरे साथ है ही है, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है, वो सभी मेरे साथ हैं। तो जीत पक्की मान के चल रहे हैं अपनी? बिल्कुल सर, श्योर। तो वार्ड 30 की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं वार्ड 30 की जनता को ये कहना चाहूँगा कि सभी मुझे जानते हैं और उसके अलावा उन्हें पता है कि मैं कितना काम करता हूँ, कैसे काम करता हूँ, और बिना चुनाव के भी मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ। तो उनसे यही अपील है कि वो मुझे एक बार मौका दें कि मैं उनकी और सेवा कर सकूँ। धन्यवाद। तो ये नरेंद्र चौहान राजू जी वार्ड नंबर 30 से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले 28 से चुनाव लड़े थे, फिर धर्मपत्नी वार्ड 28 से 5 साल पार्षद रही, और अब जो है वार्ड नंबर जो 30 है, वार्ड 28 और वार्ड 29 का कम्बिनेशन बन गया है। वार्ड बंदी जो चेंज हुई, नई वार्ड बंदी आई, उसमें 28 और 29 का जो कम्बिनेशन है वो वार्ड अब 30 बना है। नरेंद्र चौहान राजू की सबसे बड़ी जो मजबूती का राज वो ये है कि वार्ड 28 में खुद इनके धर्मपत्नी पार्षद रह चुकी हैं, वार्ड 29 में इनके परम मित्र विवेक मेहता विक्की कई बार पार्षद रह चुके हैं, उनके धर्मपत्नी पार्षद रह चुकी है, यानी डबल जो है पावर जो है वो तो हो ही गई है। साथ में इनका खुद का जो व्यक्तित्व है, जो इन्होंने काम किए हैं, विक्की मेहता ने जो काम किया है, उनका फायदा उन्हें इन चुनावों में मिलने वाला है। लेकिन खबरनामा हरियाणा की आप सभी से एक अपील है, 32 के 32 वार्डों में जहां जहां चुनाव होंगे चेयरमैन के लिए, पार्षद के लिए, कि आप 2 मार्च को अपनी वोट जरूर करें, ताकि ये ना कह सके कि हमने सही नहीं चुना या क्यों नहीं चुना। वोट करेंगे तभी आप कहने के हकदार हैं कि सही चुना और क्यों चुना। धन्यवाद।